आज के झटाफट गणित की क्लास में आपका स्वागत है। हम आज फिर से सीखने जा रहे हैं कि गणित के ऐसे सवाल जिसको आप झटपट क्विकली कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोग को एक फिगर देता हूं और आप लोग कोशिश कीजिए कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। आज हम सिखाने जा रहे हैं आप लोगों को कि ट्रायंगल्स की काउंटिंग कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको एक फिगर बनाता हूं, आप ध्यान से देखिए इस फिगर को और अपनी नोटबुक में इसको नोट कीजिए और पता कीजिए कि इस ट्रायंगल के अंदर में कितने सारे ट्रायंगल्स हैं। ये इस फिगर को मैं बना रहा हूं, जिस तरह से मैं फिगर्स को बना रहा हूं आप लोग को उसी तरह से फिगर को बनाना है। अब देखिए, एक एक लाइन का ख्याल रखना है कि कितने लाइंस कहां पे हैं। अब ऐसे फिगर से यदि आपको मिल जाए और आपको पूछा जाए और यह एग्जाम में पूछा जाए कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, तो विश्वास मानिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे और उसमें भी आपकी श्योरिटी नहीं होगी कि आपने जो ट्रायंगल की संख्या बताई है वो सही है। गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे समय में हमारे स्टूडेंट क्या करें, आप क्या करोगे? इसका एक उपाय ये है, क्यों ना इसको ट्रिक से सॉल्व किया जाए। ऐसे और इससे भी कठिन जो ट्रायंगल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हम ट्रायंगल की काउंटिंग करते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूं, जिस ट्रिक को का यूज करके आप ऐसे किसी भी ट्रायंगल्स की काउंटिंग को बहुत ही आसानी से मिनटों में, घंटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसके अंदर में हम सीखेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। इसे मैं इरेज कर देता हूं और फिर से मैं आपको बेसिक से बताता हूं कि ट्रायंगल्स की काउंटिंग कैसे करते हैं। यदि ऐसा प्रॉब्लम आपके पास में आए, मैं एकदम स्टार्ट से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, एक और ट्रायंगल यहां पे बनाता हूं और दोनों ट्रायंगल्स को आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसके अंदर यदि एक लाइन दे दी गई तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे कि ये एक ट्रायंगल हुआ, ये दूसरा ट्रायंगल हुआ और ये जो टोटल पूरा बड़ा वाला देख रहे हो ये ट्रायंगल हुआ। तो टोटल मिला के यहाँ पे 3 ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं ढेर सारी लकीरें खींच दूंगा तो आपको मुश्किल हो जाएगा ये बता पाना कि ट्रायंगल कितने हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, क्विक मैथमेटिक्स, दो फटाफट गणित की क्लास हमारा संकल्प की होती है। इसमें हम सिखाने जा रहे हैं कि ऐसे जो कैलकुलेशंस होते हैं उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं बच्चों। अब एक चीज ध्यान रखना है आप लोग को, जब भी ऐसे ट्रायंगल के प्रॉब्लम आए आपको ये देखना है कि इसके अंदर में बेस कितने हैं। इसके अंदर में हम देख रहे हैं कि एक बेस है, ट्रायंगल का एक बेस है, ये तो आप क्लियरली समझ रहे हो। और आप देख रहे हो 2 सेक्टर्स बन रहे हैं, एक और ये दूसरा सेक्टर बन रहा है। बस ये इस बात को यदि आप समझ लिए तो इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, हमारे पास में एक बेस है, 2 सेक्टर है, तो हमने इस दोनों सेक्टर के लिए नंबर्स दे दिए 1, 2 और इन्हीं दोनों नंबर को हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो देखा बच्चों, कितनी आसानी से हम इस नंबर को जान सकते हैं और इसी मेथड को यूज करके ये जो थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल दिख रहा है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी बच्चों ध्यान से देखिए, इसके अंदर में बेस कितना दिख रहा है? यस, एक बेस है, बेस एक है और 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेक्टर्स बन रहे हैं, दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे इसमें किया था, सारे नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 एंड +5 सभी को ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा 15 और इसका आंसर हो गया। तो आप बच्चों इसे देख सकते हो कि कितनी आसानी से इतने सारे को आप कैलकुलेट करने जाते तो 2, 4, 5 मिनट लग सकता था, बट हम कितनी आसानी से इसका कैलकुलेशन कर लिया और हम लोगों ने बताया कि इसमें सिर्फ 15 ट्रायंगल्स हैं। तो इसी तरह से एक और मैं प्रॉब्लम आपको देता हूं, जैसे कि यदि यही प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के अंदर में एक और यहां पे एक लकीर खींच दी गई, एक लाइन और खींच दिया गया, तो अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करने में थोड़ी सी मुश्किल आप लोग को हो रही है। तो लेकिन विश्वास मानिए, सेम मेथड फॉलो कीजिए और देखिए कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्या मैंने पहले बताया था कि आपको जानना है कि बेस कितने हैं, बेस कितने हैं। तो आपके पास में एक बेस यहां था और यहां पे एक बेस और बढ़ गया। कितना बढ़ गया? बेस नंबर 2 है। इस बेस नंबर 2 में भी हम देखेंगे इस बेस के ऊपर में कितने सेक्टर बन रहे हैं, 1 और 2। इसे भी हम कैलकुलेट करेंगे, 1 + 2 = 3। तो दिस 3 + this 3, 3 + 3, नाउ इट इज 6।
तो आपको ये समझ आ गया कि ऐसे यदि बीच से भी कोई लाइन खींच दी गई हो तो इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा सा उलझाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि और कुछ लाइंस खींच देते हैं। ऐसे हमने खींच दिया, 2 लाइन खींच दिया। तो अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों, ध्यान से यदि देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक और बेस है और ये बेस है, तो टोटल 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस, और सेक्टर सभी में 1 2 3 4 एंड 5 है, 1 2 3 4 एंड 5 है। तो ये इसका एडिंग जब हम करते हैं तो ये भी 15 होता है और ये भी कितना हो जाता है, 15 होता है, और तीनों को जोड़ देते हैं यहाँ 15 या 45, 15 3 45। तो आपका जो आंसर होगा कि ऐसे फिगर्स में ट्रायंगल की संख्या कितनी है, तो 45 हो जाएगी। मुझे लग रहा है यदि आप लोग को कुछ भी छूट रहा होगा तो इसे पॉज कीजिए, वीडियो को बैक में जाइए, फिर से देखिए। मुझे विश्वास है कि आप आसानी से ऐसे ट्रायंगल्स का जो काउंटिंग होती है आसानी से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, जो सबसे पहले में हमने फिगर दिया था वैसा ही कुछ फिगर बनाते हैं और कोशिश करते हैं इसी मेथड से कि हम इसे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। चलिए मैं ये थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाता हूं। जो फिगर है थोड़ा सा बड़ा है और इस फिगर के अंदर में आप देखिए हम ढेर सारी लकीरें खींचेंगे, ढेर सारी लकीरें ऐसे खींच दिया। देखने में लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चों याद रखिए यदि बेस मेथड को आपने समझ लिया है तो विश्वास मानिए कि ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आप बच्चों को तो कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। ऐसा यदि कोई प्रॉब्लम आ गया जो देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, हम फिर से बेस मेथड देखेंगे कि बेस कितने हैं हमारे पास में। 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस, 4 बेस, 5 बेस और 6 बेस है। मतलब 6 जगह 6 प्लेसेस पे हम इसकी काउंटिंग करने वाले हैं कि कितने सेक्टर्स बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सभी को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 15। यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर कितने बन रहे हैं। ओह सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल मिला के 21 होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये आ जाएगा 15। यहाँ पे देखते हैं 1 2 एंड 3, ये कितना होगा 6। ये 1 2 3 एंड 4 सभी को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 10, ये होता है। यहाँ बेस पे आते हैं 1 2 3 4, तो ये टोटल मिला के यहीं पे एंड हो रहा तो ये 4 हो गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 10। और यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, सभी को यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 20। ये सारे नंबर्स को यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 21 एंड 21 42, 42 एंड 10 52 एंड 52 एंड 15 67, यहाँ पे हो गया 67। और इधर हम देखते हैं 16। इन दोनों नंबर को यहाँ पे हम जोड़ देते हैं तो ये हो गया 383। तो टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल 83 है। बच्चों देखिए कितनी आसानी से कुछ ही सेकंड में इतना उलझा हुआ ट्रायंगल्स की संख्या एंड काउंटिंग हम आसानी से सीख लेंगे। ऐसे ही वीडियोस हम लगातार पोस्ट करते रहेंगे। ये काउंटिंग ऑफ द ट्रायंगल पार्ट 1 था और इसके बाद के पार्ट्स में हम और भी उलझे और दूसरे तरीके के ट्रायंगल्स जो काउंटिंग किए जाते हैं वैसे जो ट्रिक्स हैं वो आपको बताएंगे। आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा संकल्प के चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस जो वैदिक गणित की वीडियो है, क्विक मैथमेटिक्स की वीडियो है, उसे देखते रहें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और लाइक करें हमारा संकल्प के वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।